हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग का आज 11वां दिन है। आप सभी को शेड्यूल मिल गया होगा पूरे जून तक का। उसी के अनुसार आपका मेंस आंसर राइटिंग होगा। जो भी नए छात्र हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते होंगे, चाहे प्रीलिम्स का बैच हो या मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप हो, तो आप इस नंबर पर एसएमएस करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ किसे कहा गया है। प्रश्न पहला से लेकर 5वां तक 30 शब्द के प्रश्न हैं। प्रश्न पहला से 5वां तक 30 शब्द के प्रश्न हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है आप सभी का, स्थित प्रज्ञ किसे कहा गया है। दूसरा प्रश्न ध्यान से लिखिएगा, चार्वाक ने इंद्रियों के साथ मन को भी प्रत्यक्ष ज्ञान का स्रोत माना है, क्यों। दूसरा प्रश्न है, चार्वाक ने इंद्रियों के साथ मन को भी प्रत्यक्ष ज्ञान का स्रोत माना है, क्यों। प्रश्न तीसरा है, मांदरी नृत्य का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, मांदरी नृत्य का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न नोट डाउन कीजिएगा, मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। इसके पहले आप पितृसत्तात्मक के बारे में वर्णन कर चुके हैं। आपको बताना है मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। 30 शब्द का अंतिम 5वां प्रश्न है, ढुकू विवाह किसे कहते हैं। 30 शब्द में बताना है। 5वां प्रश्न है, ढुकू विवाह किसे कहते हैं। ये आपके हुए 5 प्रश्न। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो 5 प्रश्न का ले लीजिए। चलिए, 6वां से लेकर 8वां तक 60 शब्द के प्रश्न हैं। आप सभी को टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग में 10 प्रश्न प्रतिदिन दिया जाएगा। 6वां प्रश्न है, स्यादवाद का वर्णन कीजिए। 60 शब्द में बताना है। स्यादवाद का वर्णन कीजिए। आप सभी को 60 शब्द में बताना है। 7वां प्रश्न है, जनजातियों में निजी जीवन प्रचलित नहीं है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। 60 शब्द में बताना है। 7वां प्रश्न है, जनजातियों में निजी जीवन प्रचलित नहीं है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। ये 60 शब्द में बताना है। निजी जीवन से आशय एकल परिवार की बात की जा रही है, तो ध्यान से लिखिएगा। 60 शब्द का तीसरा और प्रश्न 8वां है, जैन दर्शन में जीव का स्वरूप का वर्णन कीजिए। जैन दर्शन में जीव का स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये हो गए आपके 8 प्रश्न। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए, 100 शब्द का 9वां प्रश्न है, सुखवाद को विस्तार से समझाइए। सुखवाद को विस्तार से समझाइए। अभी आपका दर्शन शास्त्र और छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य का टॉपिक वाइज चल रहा है। आप सभी शेड्यूल देख लीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अपलोड कर दिया गया है। 10वां प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत क्या था, समझाइए। 10वां प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत क्या था, समझाइए। ये आपका 125 शब्द का प्रश्न है। इसका पीडीएफ फॉर्मेट में प्रश्न आपको 9 बजे के बाद मिल जाएगा। आप सभी को 6 बजे से पहले जितना जल्दी आप लिख कर जमा कर सकते हैं सभी पीडीएफ बनाकर जमा कीजिएगा। 6 बजे ग्रुप को क्लोज कर देंगे। उसके बाद फीडबैक अंत में आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। चलिए, जो नए छात्र हैं मेंस आंसर राइटिंग के बारे में एक बार देख लीजिए। जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, कुल 149 टेस्ट होना है। 120 टॉपिक वाइज है, 29 मेगा टेस्ट है। प्रतिदिन आपको फीडबैक दिया जाएगा।
मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। इसके अलावा सभी छात्र जो आंसर राइटिंग करते हैं उन सभी का आप आंसर देख सकते हैं, क्या गलतियां किए हैं उनसे आप सीख सकते हैं। इसके लिए कुल फीस 249 रुपये है। इसके लिए 257 का व्हाट्सएप में केवल एक ही बैच बन पाता है। इसमें 200 लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, सीमित सीट अवेलेबल हैं। देख लीजिएगा, जिनको भी मेंस आंसर राइटिंग करना हो, साथ ही साथ जिनको भी नोट्स बनाते हुए चलना है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7691941488। सुबह 9 बजे आपको प्रतिदिन पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा। 6 बजे तक आपको पीडीएफ बनाकर जमा करना है और 6 से 8 के बीच आपको फीडबैक दिया जाएगा और 8 बजे के बाद मॉडल आंसर। तो चलिए फिर लिखना प्रारंभ कर दीजिए। मिलते हैं फिर फीडबैक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।